रेहाना सुल्तान का जन्म उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद में बहाई परिवार में हुआ। सन 1950 के 19 नवंबर को उनकी शुरुआती पढ़ाई यहीं यानी इलाहाबाद में हुई। एक्टिंग की ओर रुझान होने से उन्होंने पूना स्थित FTII में प्रवेश किया। ये 1967 की बात है। FTII में पढ़ते हुए ही उन्होंने विश्वनाथ अयंगार की डिप्लोमा फिल्म शादी की पहली सालगिरह में एक बोल्ड रोल निभाया था। रेहाना सुल्तान पूना फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से निकलने वाली पहली हीरोइन है। दोस्तों, इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद उन्हें जो पहली फिल्म मिली वो थी दस्तक, जिसे बना रहे थे राजेंद्र सिंह बेदी साहब, जो इस फिल्म के सब कुछ थे। जी हाँ, यानी राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी। ये फिल्म हर एंगल से बढ़िया बनी थी, पर इस फिल्म के रिलीज से पहले रिलीज हुई थी फिल्म चेतना। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मेरी आवाज को, दर्द के साज को तू सुनेगा सुने, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मैं तो हर मोड़ पर। फिल्म चेतना जो दस्तक के साथ साथ शूट हो रही थी, विशेष बात यह है कि चेतना केवल 28 दिनों में शूट की गई थी। फिल्म चेतना एक तरह से क्रांतिकारी फिल्म थी। इसका विषय मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन के आसपास का, यानी समाज में तलछट समझे जाने वाली वारांगनाओं का पुनरुत्थान, इस विषय पर बनी थी यह फिल्म। इस फिल्म के मुख्य किरदार में थी रेहाना सुल्तान। प्यार मोहब्बत आज के समाज को बहुत बड़ा धोखा है, फरेब है। आप जैसे बेवकूफ और बुज़दिल मर्द जो प्यार और मोहब्बत का दावा करते हैं, एक न एक दिन किसी लड़की के हाथों धोखा खाकर या बीवी की बेवफाई से तंग आकर मेरी ही जैसी किसी के पास आते हैं। जब मुलाकात हो ही गई तो खामोश खड़े खड़े यह सोच सोच कर वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए। भूल गई, क्या नाम बताया था आपने? अनिल साहब। वहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? आगे आइए ना, आप ही जाइए। मैं वादा करती हूँ जो कुछ मैंने आपसे याद रखने के लिए कहा था सब भुला दूंगी। कमाल है, जिसे पाने के लिए आप इस कदर बेचैन थे, बेकरार थे, बेताब थे, उसके इतना पास आकर ये 4 कदम का फासला आपसे तय नहीं हो रहा। हर आर्टिस्ट चाहता है कि उसको हर फिल्म अलग अलग तरह की मिले, अलग कैरेक्टर्स करने को मिले, लेकिन अपनी फिल्म इंडस्ट्री में एक बात है कि यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। जिस आर्टिस्ट की फिल्म अगर हिट हो जाती है जिस कैरेक्टर में, तो बाकी डायरेक्टर सोचते हैं कि उसको उसी कैरेक्टर में ही ढाला जाए हमेशा। तो मेरे साथ भी वो ट्रेजेडी हुई कि सब मुझे वो उस टाइप का ही रोल देने लगे, और अगर रोल ऐसे नहीं होते थे तो मेरे लिए खास तौर से 1-2 सीन ऐसे क्रिएट किए जाते थे कि उनमें वो सीन उस टाइप के कुछ सीन हो, जो हमेशा मैं रिजेक्ट कर देती थी। मैं कहती थी मैं नहीं करूंगी ये सीन, इसलिए नहीं कि मुझे सीन बुरे लगते, इसलिए कि ये कैरेक्टर की डिमांड नहीं है, स्टोरी की डिमांड नहीं। अगर इस पार्ट ऑफ स्टोरी हो तो कोई बात नहीं है। तो ऐसा होता है हर नए आर्टिस्ट के साथ कि उसको ये सब भी लेकिन बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन मेरे साथ मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे रोल्स मिले, जैसे प्रेम पर्वत, हार जीत, इस तरह की बहुत सारी पिक्चरें हैं जो हीरोइन ओरिएंटेड थी, और बहुत अच्छे रोल्स मुझे, अलग अलग टाइप के रोल मुझे करने का मौका मिला। और फिर फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन के मूल्य को चरितार्थ होते देखा गया रेहाना सुल्तान इस चैलेंजिंग अभिनेत्री के रूप में, क्योंकि बाद में उन्हें इसी तरह की फिल्में मिलती गई। हम हैं मताए पूछा बाजार की तरह, हम हैं मताए पूछा बाजार की तरह, उठ
उठती है हर निगाह खरीदार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। हम हैं मताए पूछाओ बाजार की तरह। वो तो कहीं है और मगर दिल के आस-पास, वो तो कहीं है और मगर दिल के आस-पास, दिल के आस-पास फिरती है कोई शय निगाहे यार की तरह, फिरती है कोई शय निगाहे यार की तरह। हम हैं मताए पूछाओ बाजार की तरह। रेहाना सुल्तान की खूबसूरत अदाकारी के लिए उन्हें मिला था उस साल का बेस्ट एक्ट्रेस का राष्ट्रीय पुरस्कार। मजरू साहब के लिखे मानीखेज गाने और मदन मोहन साहब का दिल फरेब संगीत, संजीव कुमार और रेहाना सुल्तान के जबरदस्त अदाकारी की वजह से फिल्म को एक आला मुकाम मिल गया था। माई रे मैं कासे कहूँ पी अपने दिया की, माई रे मैं कासे कहूँ पी अपने दिया की, माई रे।
1970 के बाद 1971 में उन्हें 2 फिल्में मिली, पड़ोसी और मन तेरा मेरा। सन 72 में उनकी 4 फिल्में आईं, तन्हाई, सवेरा, मान जाइए और हारची। में रेहाना सुल्तान को 3 फिल्में मिली थी दोस्तों, बड़ा कबूतर, प्रेम पर्वत और दिल की राहें। तीनों ही फिल्मों ने दर्शकों के दिलों पर एक खास छाप छोड़ी थी। प्रेम पर्वत के गाने पद्मा सचदेव और जान्नसार अख्तर साहब ने लिखे थे और इसका मीठा सा संगीत जयदेव साहब का था। 1974 में भी उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई थी, एक लड़की बदनाम सी, खोटे सिक्के और अलबेली। 1975 में उनकी 2 फिल्में आईं, जिंदगी और तूफान और ये सच है। 1976 में उनकी एकमात्र फिल्म आई थी सज्जो रानी। 1977 में चर्चित फिल्म किस्सा कुर्सी का, इसमें भी रेहाना सुल्तान ने अदाकारी की थी। 1977 के साल के साथ देश ने नई करवट बदली थी, फिल्मों में भी बदलाव आ रहा था। पैरेलल सिनेमा यानी यथार्थवादी सिनेमा के साथ साथ ही
मल्टी स्टारर फिल्मों का दौर शुरू हो गया था। सन 1977 में उनकी और 2 फिल्में आईं, ऊपर वाला जाने और एजेंट विनोद। इस फिल्म में रेहाना सुल्तान के साथ साथ थे महेंद्र संधू और आशा सचदेव। 1978 में असाइनमेंट बॉम्बे और नवाब साहब, ये 2 फिल्में आईं। 1979 में दीन और ईमान और दूसरी फिल्म थी आज की धारा। 1980 में सिस्टर, ये फिल्म उनकी आई और एजेंट 009। 1981 में आई थी फिल्म ज्वाला डाकू। इसी साल यानी 1981 में उन्होंने पंजाबी फिल्म पुत जट्टन दे, इसमें भी काम किया था। 1982 में वो नजर आई थी फिल्म बेदर्द में। 1983 में उन्होंने काम किया था फिल्म बंधन कच्चे धागों का। 1984 में फिल्म हम रहे न हम। 1985 में उन्होंने टीवी फिल्म आखिरी चाल में भी अदाकारी की थी। वो आखिरी बार 1992 में नजर आई थी सूरजमुखी इस फिल्म में। रेहाना सुल्तान एक सशक्त अदाकारा जो कि किसी भी तरह के रोल करने में सक्षम थी, पर जैसा कि हमारे फिल्मों की एक परंपरा रही है कि शुरुआत में अदाकार जो भूमिका निभाता है उसी भूमिका के अनुरूप उनको बाद में रोल मिलने लग जाते हैं, यानी वो टाइप हो जाता है। इसी का शिकार रही हैं रेहाना सुल्तान भी। पर कहते हैं ना, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा इंसान को कुछ हासिल नहीं होता। रेहाना सुल्तान ने 1984 में लेखक निर्देशक बाबूराम इशारा, जी हां, B.R. इशारा साहब से शादी कर मुंबई में अपना एक घर, अपना एक छोटा सा संसार बसाया है। मेरा छोटा सा घर बार मेरे अंगना में, मेरा छोटा सा घर बार मेरे अंगना में। छोटा सा चंदा, छोटे छोटे तारे, छोटा सा चंदा, छोटे छोटे तारे, रात करे सिंगार मेरे अंगना में, मेरा छोटा सा घर। दोस्तों, आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अपने जमाने की जाने मानी अभिनेत्री रेहाना सुल्तान पर। बैया ना धरो ओ बलमा, बैया ना धरो ओ बलमा, ना करो मुझसे रार, बैया ना धरो ओ बलमा। ढलेगी चुनरी
आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने मानी अभिनेत्री रेहाना सुल्तान पर। शोध, स्वर और आलेख अशोक सोनावणे का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।